हेलो। स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी सेशन में। 5 जुलाई द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहला वर्ड है शील्ड। शील्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है ढाल। ढाल मतलब सुरक्षा। तलवार ढाल जानते हैं ना, स्वॉर्ड होता है तलवार और शील्ड होता है ढाल। तो सुरक्षा, तो कोई भी चीज़ से ढाल है तो सुरक्षा है। सुरक्षा के अर्थ में कौन कौन सा वर्ड आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, कवर, शेल्टर, ये सब साइनोनिम्स हैं। हालांकि उपयोग सबका अलग अलग होगा। ठीक है। एट द हेल्म, HELM, हेल्म। हेल्म हेल्म का मतलब होता है मुख्य पोजीशन। ठीक है। तो कोई एट द हेल्म है तो मुख्य पोजीशन पर है। ठीक है। तो इंचार्ज है वहां का, है ना, वो ड्राइविंग सीट पर है। जैसे एक राज्य के अंदर कौन सा पोस्ट एट द हेल्म होता है? चीफ मिनिस्टर का। एक डिस्ट्रिक्ट का अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ट्रिगर, बंदूक में ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर दबाते हैं तो गोली चलता है, तो ट्रिगर के कारण ही गोली चलता है। तो ट्रिगर का मतलब होता है कारण कोई चीज का, नाउन के रूप में। लेकिन वर्ब के रूप में बोलेंगे तो ट्रिगर मतलब कोई चीज को घटित करवा देना, उसका कारण बन जाना। ठीक है। जैसे आ, एक सिंपल सा बात बोले हम, कोई आदमी फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया किसी जाति विशेष को लेकर के। अब वो पोस्ट क्या करेगा? उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने लगेंगे, ये तुमने गलत लिखा, कोई उसको सपोर्ट करेगा। तो वो पोस्ट ने एक डिस्कशन को ट्रिगर कर दिया। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट। यह भी एक नाउन है। बाधा या रुकावट के अर्थ में बहुत सारे दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे बैरियर, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट। ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे ऑब्स्टेकल का। चेंज ऑफ गार्ड। ठीक है। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब महत्वपूर्ण कोई पोजीशन है उसमें परिवर्तन लाना। ठीक है, ड्रामेटिक तरीके से। लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो लॉ मेकिंग बॉडी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। पुट आउट, पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका बहुत अर्थों में यूज होता है। पुट आउट का एक मतलब होता है बुझा देना, आग वगैरह को बुझाना भी पुट आउट होता है। ठीक है। आग बुझाते हैं तो क्या कहलाता है? पुट आउट, है ना। लेकिन इसके अलावा जारी करना, कोई निर्देश जारी करना, कोई वक्तव्य जारी करना, ये सब भी पुट आउट होता है। तो जारी करने के अर्थ में ही इस आर्टिकल में यूज किया गया है और यहां पर इसका साइनोनिम्स होगा इशू, पब्लिश, रिलीज, सर्कुलेट, ये सब। नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब कोई घटना हुई तो उसमें आप जो अपने तरफ से प्रस्तुत करते हैं उस घटना को जिस तरीके से, ये आपका नैरेटिव है। मतलब प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, या किसी चीज का वर्णन, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट, ये सब नैरेटिव कहलाता है। लिम्बो एक नाउन है। लिम्बो का मतलब होता है अनिश्चितता, अस्थिरता। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि किसी काम को करने के लिए। गिवन, पहले भी बहुत बार गिवन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गिवन हम जानते हैं गिव का V3 है, लेकिन अगर गिवन लिखा रहे सेंटेंस के शुरू में तब उसका अर्थ आता है कंसीडरिंग। जैसे एक एग्जाम्पल हम बोलते हैं, अगर सारे हालात को या सारे हालात पर विचार करें तो बेस्ट डिसीजन यही होगा कि अभी हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। कंसीडरिंग ऑल द सिचुएशंस वी मस्ट फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल। अभी जहां पर आपने कंसीडरिंग बोला वहां पर आप गिवन बोल सकते हैं। गिवन ऑल द सिचुएशंस वी मस्ट फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट। ठीक है। संवैधानिक संकट तब होता है जब देश के संविधान में किसी खास समस्या से रिलेटेड कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिलता है। तब वहां पर लोगों को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। गो ऑन, गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना कोई चीज को। ठीक है। और गो ऑन के बाद V4 यूज होता है।
ठीक है, जैसे द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग, बच्चा रोता रहा। लेकिन गो ऑन के बाद टू प्लस वी वन भी आता है। जब कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बात करते करते उसी से रिलेटेड किसी दूसरे टॉपिक पे चले गए तो गो ऑन टू यूज करते हैं, उसके बाद भी वन। जैसे ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, मीन वाइल ही वेंट ऑन टू टॉक अबाउट हिज फादर्स चाइल्डहुड। ठीक है। होल्ड, होल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका V2 V3 हेल्ड हेल्ड होता है। और होल्ड को बहुत अर्थों में यूज किया जाता है, जैसे होल्ड ए मीटिंग, सभा बुलाना, है ना। तो वहां कंडक्ट, ऑर्गेनाइज या अरेंज के अर्थ में इसका यूज किया गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये क्या है? ये एक एक्ट है, अधिनियम है। ठीक है। ये किस चीज के लिए है? चुनाव के संचालन के लिए। ठीक है। मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से संबंधित ये एक्ट बनाया गया है। मैंडेट, मैंडेटरी आप जानते होंगे, मैंडेटरी का मतलब होता है कानूनी रूप से अनिवार्य, एडजेक्टिव है। और मैंडेट उसी का वर्ब फॉर्म है। मैंडेट का मतलब होता है कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना, मतलब उसको निर्देश देना कि ऐसा करना जरूरी है। ठीक है। तो निर्देश देना के अर्थ में आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट, ऑर्डर, है ना। प्रोवाइडेड, जानते हैं ना, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का अर्थ होता है बशर्ते की। बशर्ते की मतलब अगर, इफ, ऑन कंडीशन दैट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बार, BAR, बार, बार एक नाउन भी होता है। बार का मतलब होता है छड़, बार का मतलब होता है शराब खाना। कैपिटल BAR लिखा जाएगा तो बैरिस्टर्स का एसोसिएशन होता है ना। और बार जब वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो कोई चीज को रोक देना, उस पर प्रतिबंध लगा देना। स्टॉप, प्रिवेंट, बैन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग। ठीक है। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब के बावजूद। फॉर ऑल हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट सक्सीड। फॉर ऑल हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट सक्सीड, पूरे प्रयासों के बावजूद वह सफल नहीं हो पाया। क्लेम्ड, दावा किया। ठीक है। जिस चीज पर दावा किया गया वो क्लेम्ड है। मास्टरी, महारत, आपका उस पर पूरा कंट्रोल है, उस पर पूरा कमांड है आपका। बैक द रॉन्ग हॉर्स या पिक द रॉन्ग हॉर्स, मतलब गलत निर्णय ले लेना, गलत फैसला ले लेना। एडमिशन मतलब प्रवेश, आप एडमिशन करते हैं तो कहीं प्रवेश लेते हैं या फिर किसी तथ्य को एडमिशन किया जाता है तो उसको स्वीकार किया जाता है। तो एंट्री भी हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। इम्प्लाई, इम्प्लाई करते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में सजेस्ट करते हैं, हिंट करते हैं, इंटीमिटेट करते हैं, इंटीमेट करते हैं। फार फ्रॉम, नॉट एट ऑल। पुट वंस हाउस इन ऑर्डर या पुट समथिंग इन ऑर्डर, मतलब कि पुट समथिंग इन ऑर्डर मतलब हो गया किसी चीज को व्यवस्थित करना। और पुट वंस हाउस इन ऑर्डर मतलब कि अपने घर में पहले झांक के देखना। कहते ना कि दूसरा को बोले से पहले अपन घरवा में झांक लो, मतलब तुम अपनी गिरेबां में झांक लो कि तुम्हारे में जो गड़बड़ी है उसको सही करो पहले। टेन्योर, टेन्योर मतलब शासनकाल, टर्म, टाइम, पीरियड कह सकते हैं। अगला वर्ड हम बोल रहे हैं एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर बना देना। आप बोल सकते हैं इंक्रीज, इंटेंसिफाई, वर्सन, एक्सासरबेट, कंपाउंड। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव, यह एक नाउन है। स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, प्रेशर भी बोल सकते हैं। एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब शर्मिंदा कर देना। आप किसी को शर्मिंदा करते हैं तो आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको अपसेट कर देते हैं आप। एल्सवेयर, कहीं और। रन, भागना, दौड़ना।
रन का मतलब होता है चलाना, संचालित करना, रन ए फैमिली, रन ए बिजनेस। तो संचालित करते हैं तो आप उसको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अफेयर्स मतलब मामला, मैटर्स कह सकते हैं आप उसको। डीम एज ए वर्ब होता है थिंक, कंसीडर, मानना उसको। बैकअप फ्रेजल वर्ब है, बैकअप करने का मतलब होता है उसको साथ देना, सपोर्ट करना। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? अनुमान। अनहेल्दी, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फॉग, कुहासा, फिगरेटिव सेंस में कन्फ्यूजन की स्थिति को भी फॉग कहेंगे, क्योंकि फॉग में कुछ दिखता नहीं है, कन्फ्यूजन में कुछ समझ में नहीं आता है। रिगार्डिंग, से संबंधित। फॉर वंस ओन गुड, फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए। रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, नाउन है। फेयरनेस मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी बोल सकते हैं, इम्पार्शलिटी बोल सकते हैं। पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, सब लोग जानते हैं। अनप्रेसिडेंटेड, यदि कोई घटना अनप्रेसिडेंटेड है, इसका मतलब पहले वैसी घटना कभी नहीं हुई है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जैसे कांच होता है। किसी बात या मैटर के बारे में बोल रहे हैं, किसी कानून के बारे में बोल रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें कहीं से कोई भी बेईमानी या करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन जानते हैं, लेकिन डिज़ाइन जब वर्ब के रूप में हो, ठीक है, तो छल कपट करना, खास करके अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए या अपना कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस हिसाब से काम करना। अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है रहना। दिस रूम कैन अकोमोडेट 10 पीपल, इस रूम में 10 लोग रह सकते हैं। और अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना। मैशिनेशंस, ये क्या होता है? मैशिनेशंस का मतलब छल कपट। आप बोल सकते हैं ट्रिक्स, आप बोल सकते हैं प्लॉट, आप बोल सकते हैं कॉन्स्पेरेसी, आप बोल सकते हैं इंट्रीग। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ये था 5 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी। आपके लिए अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद।